समय था द्वापर युग का। धरती करा रही थी। अधर्म से मथुरा का राजा उग्रसेन शांत और न्यायप्रिय था, परंतु उसका पुत्र कंस एक क्रूर और अधर्मी युवक बन चुका था। कंस ने अपने राज्य पर कब्जा कर लिया था। उसके शासन में कोई सुरक्षित नहीं था। किसान खेतों में हल नहीं चला सकते थे। गवाल बाल गाय चराने से डरते थे। माँ अपने बच्चों को गोद में छुपा लेती थी। मगर आकाश में एक पुकार गूंज रही थी, अधर्म को मिटाने के लिए ईश्वर का अवतार होगा। और इसी निर्णय के साथ विष्णु के जन्म लेने की योजना बनाई। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से होने वाला था। सभी खुश थे, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र तुझे मार डालेगा। कंस का चेहरा सन हो गया। उसने तलवार उठाई और देवकी को मारने दौड़ा, पर वासुदेव ने साहस दिखाया और कहा, कंस, तू अपनी बहन को मत मार। जो पुत्र जन्म लेगा मैं उसे तुझे सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया, और यही वह जेल थी जहां से भगवान कृष्ण का जन्म होना था। देवकी ने एक एक करके कई संतानों को जन्म दिया, परंतु कंस ने निर्दयता से प्रत्येक शिशु को मार डाला। 6 पुत्रों का जीवन समाप्त हुआ। 7वां पुत्र रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और वही जन्म लिया बलराम ने। अब समय था 8वें पुत्र का, जिसकी प्रतीक्षा संपूर्ण सृष्टि कर रही थी। अष्टमी की घनघोर रात थी। कारागार में अंधेरा और सन्नाटा था, और तभी देवकी ने जन्म दिया एक दिव्य शिशु को। शिशु रूप का सामान्य बालक सा था, पर चारों तातों में शंख, चक्र, गदा और पग थे। माथे पर शिवंत चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि चमक रहा था। देवकी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र नहीं स्वयं भगवान हैं। बालक मुस्कुराया और कहा, माँ, भय मत करो, मेरा पालन गोकुल में होगा। वासुदेव ने बालक कृष्ण को लेकर यमुना की ओर कदम बढ़ाया। जल प्रचंड था, लहरें उग्र थी, परंतु शेषनाग ने अपने फन फैलाकर शिशु की रक्षा की। यमुना का जल उसके पांव को छूते ही शांत हो गया। वासुदेव गोकुल पहुंचे और बालक कृष्ण को यशोदा के घर छोड़ दिया, और वही जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। नंद के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। गोकुल की हर गली में ढोल नगाड़ की आवाज गूंज उठी। गवाल बाल नाचने लगे, गोपियां गीत गाने लगी। कंस को मथुरा में खबर मिली, वह क्रोध हुआ, और भगवान कृष्ण अब सुरक्षित गोकुल में थे। गोकुल की गलियों में एक नन्हा बालक आया। वह केवल यशोदा का लाल नहीं, बल्कि संपूर्ण गोकुल का आनंद बन गया। ग्वाल बाल और गोपियां उसकी हर शरारत में शामिल होने लगी। कृष्ण के आने में गोकुल उत्सव का माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, गायक की आवाज, बच्चों की किलकिलारियां, सभी मिलकर एक दिव्य संगीत गढ़ रहे थे। लेकिन अधर्म की छाया अभी भी गोकुल पर थी। कंस ने पुतला नामक राक्षस को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके कृष्ण के पास आई और उसे विष देने की कोशिश की, परंतु उन्हें नन्हे कृष्ण ने केवल उसकी गोद पकड़कर उसे मार डाला। पुतना का विशाल शरीर गिरा और गोकुलवासी चकित रह गए। इससे पता चला कि यह बालक साधारण नहीं, स्वयं भगवान है। धीरे धीरे कृष्ण बड़ा होने लगा। कभी मिट्टी खाता, कभी माखन चुराता, कभी ग्वाल बाल के संग खेलता। यशोदा उसे डांटती तो वह मुस्कुराता और उसका पूरा ब्रह्मांड दिखा देता। गोकुल की हर गलियों में उसकी शरारतें चलती रही। माखन चोरी, फूलों से खेल, बाल बालकों को हंसाना। कृष्ण ने यह सिखा दिया कि जीवन का आनंद केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि प्रेम और हंसी में है। एक दिन गोकुल में त्राणवर्त नामक राक्षस आया। वह भयंकर और विशाल था, परंतु कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। त्राणवर्त ने जितना विरोध किया, कृष्ण ने उतना ही सरलता से उसे परास्त कर दिया। गोकुलवासी चमत्कृत हो गए। यह दिखाता है कि बाल कृष्ण में अपार साहस और शक्ति है, जो अधर्म का सामना करने के लिए पर्याप्त है। समय बीतता गया और कृष्ण की लीलाएं बढ़ती रही। जटासुर और धेनुकासुर जैसे दैत्य की गोकुल पर हमला करने आए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें परास्त किया। गोकुल की गलियों में हर दिन नई कहानी, नई लीला होती है। हर किसी का भय दूर होता गया और विश्वास बढ़ता गया। कृष्ण हमारे साथ है। गोकुल वासियों के लिए सबसे बड़ा संकट आया। कालिया नाग, यमुना का जल विशेल हो गए, लेकिन नन्हे कृष्ण ने अपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। कालिया नाग पराजित हुआ और गोकुलवासियों ने राहत की सांस ली। कृष्ण की बाल लीला केवल शरारत और शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, वह प्रेम, आनंद और विश्वास का संदेश थी। गोकुल में हर व्यक्ति सीखता, डर को दूर करने का रास्ता है।
साहस और ईश्वर का विश्वास। समय बीतता गया। कृष्ण और बलराम अब बड़े हो चुके थे। गोकुल में बाल लीला समाप्त नहीं हुई थी। अब वह समय आया अधर्म का अंत करने का। कंस जो अपने सिंहासन पर क्रोधित था, रोज नए दैत्य भेजता, पर हर बार वे पराजित होते। कंस ने निर्णय लिया, अब मुझे सभी कृष्ण को मथुरा बुलाना होगा। उसने अक्रूर को भेजा। अक्रूर ने गोकुल में जाकर कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया। गोकुलवासियों की आंखें में डर था, पर कृष्ण ने कहा, अब समय आ गया है अधर्म का अंत करने का। मथुरा में कंस ने भव्य रंगभूमि तैयार की। यह कोई सामान्य उत्सव नहीं था। कंस का इरादा केवल कृष्ण को मारने का था। कृष्ण और बलराम रंगभूमि पहुंचे। उन्होंने पहले कुवलियो पेड़ नामक हाथी का वध किया, फिर मल्ल युद्ध में चाणूर और मुशिष्ट पहलवानों को परास्त किया। भीड़ हर्षोल्लास में झूम उठी। कंस ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका हर प्रयास विफल हुआ। अनंतवा क्षण आया। कंस और कृष्ण आमने सामने। कंस क्रोध और अहंकार में उत्तेजित, कृष्ण शांत और निडर। कृष्ण अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग करते हुए कंस को उसके सिंहासन से नीचा और भूमि पर पटक दिया। कंस का अंत। मथुरा और पृथ्वी की राहत की सांस ली। धरती का बोझ हल्का हो गया और सभी ने जाना यह बालक साधारण बालक नहीं है, बल्कि सवै विष्णु के। कृष्ण का यह जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की विजय, भय पर साहस, अज्ञान पर ज्ञान का प्रतीक था। गोकुल और मथुरा में हर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति समझ गया, प्रेम और अधर्म की शक्ति कोई भी अधर्मी बाधा नहीं रोक सकती। गोकुल में कृष्ण का जीवन केवल साहस और शक्तियों तक सीमित नहीं था। बाल कृष्ण की शरारती लीलाएं गोकुल वासियों के लिए रोज नए आनंद का स्रोत बन गई। सबसे मशहूर लीलाओं में से एक थी माखन चोरी। कृष्ण अपनी छोटी सी टोली के साथ चुपके से माखन की घड़ी खोलता। गोपियां जब देखती तो पहले डांटती, लेकिन कृष्ण की मासूम मुस्कान और शरारत देखकर उनका क्रोध तुरंत खुशियों में बदल जाता। कृष्ण केवल माखन ही नहीं चुराता, वो गोपियों के संग खेलते हुए फूलों से माला बनाता, छोटे ग्वाल बालों को खेल में शामिल करता और गोकुल की गलियों में हंसी और खुशियों फैलाता। यशोदा जब उसे डांटती तो कृष्ण चंचल होकर भाग जाता, पर उसकी मासूमियत और आनंद देखकर यशोदा का गुस्सा जल्दी शांत हो जाता। गोकुल के हर घर में उसकी हर शरारत कहानी बन गई। गोकुल में कृष्ण की लीलाओं में साहस और शक्तियों का प्रदर्शन भी शामिल था। एक दिन आया, तृणवर्त एक विशाल और भयंकर दैत्य। वह गोकुलवासियों को डराने आया, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़कर और अपनी अद्भुत शक्ति दिखाकर परास्त कर दिया। गोकुलवासी चमत्कृत रह गए। उनके मन में विश्वास और बढ़ गया कि यह बालक साधारण नहीं है। गोकुल में अन्य लीलाएं भी हुई। शटासुर और धनेकिशुर दैत्य आए, पर कृष्ण ने उनकी हर चाल को मात दी। हर बार गोकुलवासी यह देखते कि साहस, बुद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी बाधा जीत नहीं सकती। कृष्ण की बाल लीला केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि उसने प्रेम, दोस्ती और विश्वास का संदेश भी दिया। गोकुलवासियों के हृदय में यह सीख कि बाल्यकाल का आनंद और मासूमियत साहस और प्रेम से जुड़े हैं। गोकुलवासियों ने जाना कि कृष्ण केवल उनका प्यारा बालक नहीं है, वह उनके लिए प्रेरणा, साहस और ईश्वर का रूप है। बाल कृष्ण ने दिखाया कि जीवन का असली आनंद निडरता, मासूमियत और प्रेम में है। हर संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रेम और बुद्धि से उसका सामना किया जा सकता है। गोकुलवासियों के लिए एक नया संकट आया। यमुना का जल अचानक विषैली हो गया। कारण था कालिया नाग, जो नदी में छुपकर पूरे जल को दूषित कर रहा था। गोकुलवासी परेशान थे, क्योंकि कोई भी नदी में नहीं जा सकता था। यह संकट हर रोज बढ़ता जा रहा था, लेकिन नन्हे कृष्ण ने डर को अपनी मासूमियत और साहस से चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं कालिया नाग का अंत करूंगा। कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई। कालिया नाग अपने विशाल फनों के साथ उभरा। उसकी दृष्टि में डर और शक्ति दोनों थे, परंतु कृष्ण ने निडर होकर उनकी फनों पर नृत्य करना शुरू किया। कालिया नाग के बार बार हमला किया, लेकिन कृष्ण की चतुराई और दिव्यता के सामने हर बार हार गया। गोकुलवासी चमत्कृत रह गए। उनकी आंखों के सामने असंभव सच हो रहा था। कृष्ण ने कालिया नाग के फलों पर नृत्य किया, उसके शरीर पर शक्ति और संतुलन दिखाया। हर छलांग और हर नृत्य के साथ कालिया नाग का वश समाप्त होता गया। जल फिर से स्वच्छ और शांत हो गया। गोकुलवासी खुशियों से झूम उठे। यमुना फिर से जीवनदायिनी नदी बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को और जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले देख सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये दिव्य कहानी और लोगों तक पहुंच सके।